नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। आरएस बनने पर बेटी को बग्गी पर बिठाकर जुलूस निकाला। भोजलाई रोड सुजानगढ़ की मोनिका प्रजापत ने पाई 799 रैंक। वार्ड नंबर 50 के नगर परिषद उपचुनाव में कांग्रेस के आसिफ अली ने फॉर्म भरा। पार्षद नानूराम प्रजापत के निधन पर खाली हुई थी सीट। लालगढ़ में एटीएम लूटने का प्रयास, 5 से ज्यादा लुटेरे सीसीटीवी में नजर आए। जसवंतगढ़ में कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई, गौचर भूमि से हटाया अतिक्रमण। लालगढ़ गांव में लगे भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़कर 5 से ज्यादा लुटेरों ने रकम लूटने का असफल प्रयास किया। बड़ौदा बैंक के पास लगे एटीएम को लुटेरों ने तोड़कर बाहर डाल दिया, लेकिन वे रकम नहीं ले जा सके। भाजपा के नेता भगवान स्वरूप गरुड़ा ने बताया कि गुरुवार की रात को अज्ञात लोगों द्वारा एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिनमें 5 से ज्यादा लोग दिखाई दिए। सांडवा थाना प्रभारी सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा चुका है, जल्द ही लुटेरे गिरफ्त में होंगे। ये लालगढ़ SBI का एटीएम है जो रात को तोड़ लिया गया। ये कांच कूच शीशे टूटे पड़े हैं और ये बाहर एटीएम पड़ा है। एटीएम की ये हालत है, ये बाहर सड़क पर लाकर डाल दिया है और ये SBI का एटीएम है, रात को तोड़ दिया गया। लूट कितनी हुई है, कितना आंकलन हुआ है नहीं हुआ है, रुपए पैसे निकले हैं नहीं निकले हैं, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। और ये पास में ही बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा है, राजस्थान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पास में ही ये है। सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक, गार्ड न होने के कारण हुआ हादसा। आरएएस में सिलेक्शन होने पर भोजलाई रोड के अशोक प्रजापत और ममता देवी की बेटी मोनिका प्रजापत को बग्गी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में परिवारजनों ने नाचते गाते खुशियां मनाई। मोनिका ने 799 रैंक प्राप्त की है। वे इस समय जयपुर के उद्योग भवन में उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उद्योग विभाग की परीक्षा में उन्होंने राजस्थान टॉप किया था। मोनिका ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और परिवारजनों को देते हुए कहा कि हमारे समाज में बालिका शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बेटियां पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। खास बात यह है कि मोनिका के पिता अशोक प्रजापत ने भवन निर्माण मिस्त्री के रूप में कई साल कड़ी मेहनत करते हुए मोनिका को पढ़ाया। अब वो ठेकेदारी का काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई। देखो, मैंने आरएस 2018 में ओवरऑल 799 रैंक है मेरी, और महिला वर्ग में ओबीसी में 55 रैंक है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बढ़ाया, वैसे समाज के हमारा जो एक एरिया है बीकानेर संभाग, चूरू संभाग, जिसे बालिका शिक्षा, बच्चों की शिक्षा में पीछे माना जाता है, उस एरिए में जो माता पिता है वो अपने बच्चों को शुरू से सपोर्ट करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्ची राजस्थान की प्रशासनिक सेवा तक पहुँचे। और मैं चाहूँगी कि बालिका शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। और इससे पहले जो मैं उद्योग प्रसार अधिकारी वाली जिस पोस्ट पे मैं काम कर रही हूँ वर्तमान में, उद्योग भवन जयपुर में, उसमें मैं राजस्थान में महिला वर्ग में टॉपर थी।
और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अच्छा मैसेज समाज को दूँ। आपके श्रेय किसको देना चाहेंगे और किस तरह का स्ट्रगल रहा आपका यहाँ तक पहुँचने में? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता, मेरे भाई बहन और जो परिवार के मेरे बंधुजन हैं उन सबको देना चाहूँगी। और रही बात स्ट्रगल की, तो एक सामान्य वर्ग से, सामान्य परिवार से और सामान्य से इस कस्बे से निकल के और एक परीक्षा को पास करना आसान भी नहीं रहा, लेकिन ये है कि जिद और जुनून के सामने कठिन भी नहीं था। मैंने इतनी कठिन मेहनत की बचपन से ही, और इनके माता पिता जैसे अशोक जी प्रजापति एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, कारीगर रहे, आज ठेकेदारी काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जितना बच्ची के लिए परिश्रम किया, बच्ची ने माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए कठिन मेहनत की, उसी का आश्रय मैं इनके माता पिता को और गुड़िया को देता हूँ, जिन्होंने हमारे सुजानगढ़ शहर का नाम किया, जिले का नाम किया और वार्ड नंबर 46 भोसला बास का पूरा नाम किया। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गणेश जी, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जिससे आज एक गौरव की बात, एक महिला, एक लड़की ने एक सफलता हासिल की, क्या मैसेज है आप कहना चाहेंगे? मैं आज के दिन खुशी के साथ ये कहना चाहूँ, हर माता पिता को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। लड़कियां लड़कों से बहुत तेज है। नगर परिषद उपचुनाव में वार्ड नंबर 50 के कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ अली ने चुनाव मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभापति प्रतिनिधि इद्रिश गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, नगर अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा, उप सभापति अमित मारोठिया, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, एडवोकेट सुरेश शर्मा, अंकित पुजारी, पार्षद मुकुल मिश्रा, पार्षद सिराज खान, इकबाल खान, खिवाराम मेघवाल, फिरोज खान, जान मोहम्मद, सलीम अली आदि मौजूद रहे। जिम्मेदारी को सौंपा है और मोहल्ले वासियों का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और काम ये है कि मोहल्ले में एक जो लीलगढ़ मस्जिद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, तो उस इशू को सब मिल के हम ख़त्म करेंगे। और वार्ड वासियों से यही निवेदन है कि इस चुनाव में मुझे पूरा सहयोग दे और मेरी टीम को पूरा सहयोग दे। गुरुवार शाम को सिंधी महिला मंडल की ओर से सांड चौक स्थित भगवानी निवास पर कविता भगवानी व हेमा अजवानी की प्रेरणा से सिंधी संत टेऊराम महाराज की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिंधी महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता रावतानी ने बताया कि इस अवसर पर 56 भोग प्रसाद व संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सिंधी महिला मंडल की अनु, सुनीता, शोभा भगवानी, नेहा कटारिया, कंचन जगवानी द्वारा सिंधी पारंपरिक भजनों और गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मीना कटारिया, राखी, नेहा जगवानी, उर्वशी, रुक्मणी जगवानी, दिव्या बिनवानी आदि महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेश भागवानी का सहयोग रहा। जसवंतगढ़ में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश से प्रशासन द्वारा गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। लाडनू उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले व बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे दल ने जेसीबी और ट्रैक्टर से कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह 8 बजे कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें पक्के मकान भी धराशायी कर दिए गए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। उल्लेखनीय है कि तोड़े गए मकानों के पास कुछ बड़ी बिल्डिंग भी है, लेकिन उनके पट्टे बने हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पुलिस बल तैनात हैं। निश्चित रूप से गोचर भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। राजस्थान में नागौर जिले के जसवंतगढ़ क्षेत्र में
गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। उपखंड अधिकारी अनिल जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला बहुत बड़ी सैकड़ों की संख्या में पुलिस के साथ यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं और मैं उपखंड अधिकारी अनिल जी से बातचीत करना चाहूँगा। सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या अभी तक हुआ है, कितने दिन ये चलने वाला है? ये हम तो उम्मीद ये करते हैं ये आज में ख़त्म हो जाएगा। ये अतिक्रमण गोचर में बहुत पहले से था जो चिन्हित कर रखा था और 91 होने के बाद में ये बेदखली की कार्रवाई चल रही है जी। अब ये जितनी दूरी पे है नाप और ये सब हम आपको विस्तृत थोड़ी देर में जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे जी। सर, ये कार्रवाई करने से पहले चेतावनी दी गई इन लोगों को प्रशासन द्वारा? सबको व्यक्ति से पिछले 15 दिन से हमने व्यक्तिगत रूप से पुलिस के थ्रू जो ग्राम सेवक पटवारी सबके माध्यम से इनको बिल्कुल विधिवत सूचना है और इन्होंने सहयोग भी किया है। अपने अतिक्रमण बहुत सारे इन्होंने खुद से भी हटा लिए हैं। जब से हमने इनको समझाइश की कि भाई अतिक्रमण 91 हो चुकी है आपके विरुद्ध, प्रशासन ज़बरदस्ती हटा देगा इसलिए आप हटा लीजिए, तो इन्होंने आप खुद भी देख रहे हैं इन्होंने खुद ने अपनी चीज़ें इसमें से हटा ली हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने काफ़ी स्मूथली और सहयोग से ये काम हो रहा है और हम भी इसे ये चाहते हैं। बाकी इनके समझ में है कि भाई अतिक्रमण था तो इन्होंने स्वतः हटा लिए हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटे मोटे जो बच्चे हैं वो हम आप देख रहे हैं कि अधिकतर छोटे मोटी चीज़ों पर ये कार्रवाई की गई है। पास में बिल्कुल 10-20 मीटर में बड़ी बिल्डिंग है, क्या वो पट्टे सही थे ये सर? नहीं, वो तो कोई पर्टिकुलर आप बताएंगे तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो 91 जिनके विरुद्ध हो रही है उनके विरुद्ध सभी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। श्री बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर द्वारा संचालित श्री कामधेनु गौशाला में ऋषभ गो आवास व कपिला गो आवास का महंत महावीर जाति गड़ोदा दान द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महंत दिनेश गिरी ने भामाशाह परिवार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि शेखावाटी का उद्योगपति हर संकट में आगे आकर सेवा करता रहा है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए देवरा व बुबना परिवार द्वारा 100 गौमाताओं के आवास के लिए पक्का आवास निर्मित करवा के गौशाला को अर्पित किया है, जिसमें छाया, पीने के पानी व चारा डालने, नमक रखने का गट्टा सहित लाइट पंखे आदि की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।